चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन ऑन द चैट प्लेटफॉर्म ऑफ जीनियस कोचिंग बाराबंकी। एज यू नो कि नया सवेरे के साथ नई शुरुआत करते हैं आपके साथ। और ये जो आप सेशन चल रहा था आपका स्पोकन इंग्लिश का, जिसमें आप ये सीख रहे थे कि एज यू हाउ ट्रांसलेट योर हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, और जो डे टू डे लाइफ में सेंटेंसेस आते हैं उनको किस तरीके से हम आसानी से इंग्लिश में बोल पाएँ। दिस इज़ आवर एफर्ट, ये हमारा प्रयास है। और इसी कंटिन्यूएशन में जो आज की टिप्स है आपकी, उसमें शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से सेंटेंस जो हैं वो आप बनाएं ताकि आपको इंग्लिश में बोलने में अटक या दिक्कत या परेशानी ना हो। ठीक, तो आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं टिप्स से। जैसा आप सब जानते हैं, टिप्स का मतलब कि हिंदी में जो सेंटेंस हम बोलते हैं उसको अगर इंग्लिश में बोलना हो तो किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कुछ सेंटेंस होते हैं कि ग्रुप में पूछना, ग्रुप में पूछना क्या होता है। जैसे आप सब जानते हैं कि कुछ लोग 4-5 लोग एक जगह बैठे हैं तो ग्रुप ही कहलाएगा। आप अपने दोस्तों में बैठे हैं 4 लोग, यार समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहे हैं, तो जब आप ग्रुप में पूछते हैं क्या करें बताइए, कैसे लिखेंगे इसको? क्या करें, क्या करें? क्या करें, क्या पहने, क्या खाएं। देखिए, बहुत छोटा सेंटेंस है क्या करें, लेकिन अगर इंग्लिश में अगर बोलना हो तो कहीं ना कहीं आपको अटक आएगी और आप सोचेंगे इसके लिए कौन सा फॉर्मेट तैयार करें, कैसे सीखा जाए इसको। बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। जो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे क्या लिखा है तो यहाँ पर लिख दिएगा व्हाट, फिर टू, और जो काम करने के लिए कहा गया उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और काम ही इसमें होगा, ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दिएगा। क्या करें, देखिए बन गया आपका व्हाट टू डू। क्या पहने, व्हाट टू वियर। क्या खाएं, व्हाट टू ईट। फाइन। तो जब कभी भी आप कई लोग बैठे हों, उनमें से अगर आप सवाल करें कि क्या करें, तो क्या के इंग्लिश में लिख दीजिए सबसे पहले व्हाट, उसके बाद जो काम करना है जैसे यहाँ पर पहनना है या खाना है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दिएगा, जिसको अगर ग्रामेटिकली हम कहें तो ये इन्फिनेटिव कहलाता है, यानी कि व्हाट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से व्हाट के बाद आते हैं, मैं आपको पूरा कि व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई और हाउ, ये आपके क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हैं। व्हाट जैसा आप सब जानते हैं क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ, वाई क्यों, और हाउ कैसे। तो ये 5 क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिनसे हम एक क्वेश्चन यानी कि एक सेंटेंस बोलते हैं, जो कि क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव वर्ड होता है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, टू लिख देना है और टू के बाद जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। ठीक है, और क्वेश्चन है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। लिखते समय बोलते समय कोई समझ में आ ही रहा है, तो अब समझ में आ गया कि क्या करें व्हाट टू डू, क्या पहने व्हाट टू वियर। ऐसे ही कब उसे फोन करें, व्हेन टू कॉल हिम, है ना। अब इसमें अगर ऑब्जेक्ट है तो आपको वर्ब के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट लगा करके फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना होगा। तो इतना फॉर्मेट तैयार कर लिए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और जो क्वेश्चन आपने किया है उस मतलब जो वर्ड है उसकी इंग्लिश पहले लिख दिएगा। जैसे आपने कहा कि कहाँ पढ़ें, समझ में नहीं आ रहा, बाराबंकी में इस समय बहुत सारी कोचिंग हैं जो बंद भी हो रही हैं अभी ऑफलाइन के सेशन में, तो नया सेशन स्टार्ट होगा तो कहाँ पढ़ें, तो कहाँ पढ़ें, 4 दोस्त एक बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, वेयर टू स्टडी इन बाराबंकी। अगर आगे बाराबंकी जोड़ा है तो आप देख लेंगे वेयर टू स्टडी इन बाराबंकी। ऐसे ही क्यों उसे फोन करें, वाई टू कॉल हिम, और कैसे तुम्हें समझाएं, तो कैसे मतलब हाउ टू, समझाने की, कन्विंस, तो हाउ टू कन्विंस तुम्हें क्या हो जाएगा यू, हाउ टू कन्विंस यू। तो देखिए आप सेंटेंस को हिंदी में वर्ड टू वर्ड अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि उसका मीनिंग क्या होता है, और एक फॉर्मेट अगर आपके पास है
और उस पर आपने अगर प्रैक्टिस कर ली है देन इट इज़ ईजी फॉर यू टू ट्रांसलेट सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। ये तो हो गया ट्रांसलेशन का। अब ट्रांसलेशन के साथ साथ इस पर जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा आपके लिए, यानी कि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम परफेक्ट। फाइन, चलिए, तो ये था ग्रुप में पूछना। उसके लिए व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हाउ पहले लिख दिएगा, उसके बाद फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, चलिए, दिस इज द फर्स्ट ऑफ सेकेंड देखिए इसी में, क्योंकि इसी से जुड़ी हुई है, दूसरों से अपने लिए पूछना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरों से अपने लिए पूछना, थोड़ा सा अंतर है दोनों में, इसीलिए मैंने कहा कि एक साथ देख लीजिए। अभी इससे पहले मैंने कहा था कि 4-5 लोग या ग्रुप में हैं, आप वहां पूछते हैं क्या करें, लेकिन मान लीजिए आप अपने लिए दूसरों से पूछना चाहते हैं कि क्या करूं। देखिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, वहां पर क्या करें लिखा था और यहाँ पर लिखा है क्या करूं। तो जैसे ही करूं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो व्यक्ति है वो अपने लिए दूसरों से सवाल कर रहा है, यानी कि जब आप दूसरों से अपने लिए पूछते हैं तो थोड़ा वहां फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। क्या करूं अगर आप देखें तो इसका लिटरली मीनिंग क्या है कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे ही क्या पहनूं, जैसे कि आप मीटिंग में या पार्टी में जाना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि विच ड्रेस इज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, तो आप क्या कहते हैं, यार समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पहनूं। तो जैसे ही आपने कहा क्या पहनूं, तो ये सवाल आप अपने लिए कर रहे हैं दूसरों से, तो इसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखिए उसका क्या होगा, इसमें आपको सबसे पहले वही क्या के लिए आ जाएगा व्हाट, फिर व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ। ये जो क्वेश्चन वर्ड हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ, ये पहले लिख दिएगा। उसके बाद चूंकि आप अपने लिए सवाल कर रहे हैं तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा शुड आई। ठीक, और जहां शुड होता है वहां मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिए। देखिए फॉर्मेट पूरा। तो दिस इज द फॉर्मेट, किस लिए, दूसरों से अपने लिए पूछने के लिए आपको करना पड़ेगा व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। शुड आई इसलिए क्योंकि आप अपने लिए सवाल कर रहे हैं तो यहाँ पर आई आएगा, और शुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक, जैसे आपने कहा कि क्या करूं तो क्या कहेंगे आप, व्हाट शुड आई डू, इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे ही क्या पहनूं, व्हाट शुड आई वियर, यानी कि मुझे क्या पहनना चाहिए। तो शुड का मतलब चाहिए होता है, आपको पता है। ऐसे ही आपने कहा कि कब उसे फोन करूं, है ना, वो बहुत बिजी रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, मीटिंग में रहते हैं, तो कब उसे फोन करूं, कब का मतलब हो गया व्हेन शुड आई कॉल हिम, क्योंकि आप अपने लिए सवाल करते हैं इसलिए आई जरूर आएगा। और देखिए कहाँ अंग्रेजी सीखूं, जैसे आपको लगता है कि मुझे अंग्रेजी सीखना चाहिए तो आप अपने दोस्तों से पूछ रहे हैं अपने लिए कि ये बताओ अच्छा कहाँ अंग्रेजी सीखूं, तो इसके लिए आप बोलेंगे वेयर शुड आई लर्न इंग्लिश, हो जाएगा। ऐसे ही क्यों उससे बात करूं सॉरी अपने लिए पूछ रहे हैं क्यों से बात करूं, तो वाई शुड आई बात करने की होती टॉक टू, और उसके बाद उसे के लिए लड़का है तो हिम, लड़की है तो सॉरी लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर आ जाएगा। तो क्यों से बात करूं, वाई शुड आई टॉक टू हिम। और देखिए कैसे अंग्रेजी बोलूं, हाउ शुड आई स्पीक इंग्लिश, या कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, हाउ शुड आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्लियर है। तो जब आप अपने लिए दूसरों से सवाल करते हैं तो वहां पर ये शुड आई आपको यूज करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक भाई, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। दो टिप्स हो गए आज के लिए, पहला ग्रुप में पूछना था और दूसरा अपने लिए पूछना। दोनों में फर्क इतना है, जब आप ग्रुप में पूछेंगे तो व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हाउ के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और जब अपने लिए पूछेंगे तो व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई या हाउ के बाद शुड आई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए आज की ये दो टिप्स हो गई आपकी, है ना, जो इंपॉर्टेंट थी। बातचीत करते समय हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे क्वेश्चन वर्ड आ गया, उसके बाद शुड आई अपने लिए लगा दिएगा, ये हो जाएगा आपका फॉर्मेट। ठीक, चलिए अब बात करते हैं टिप्स के बाद जो आपकी वोकेबलरी का सेगमेंट था, है ना, जो डे टू डे लाइफ में आप वोकैब्स यूज करते हैं उसे देख लेते हैं। जैसे मान लिया फर्स्ट है आज का कि दृढ़ निश्चयी, या आपने देखा होगा बहुत से लोग जो होते हैं वो अगर किसी टारगेट को या किसी उसके लिए जुड़ जाते हैं तो दृढ़ निश्चय करने वाले हो जाते हैं।
तो दृढ़ निश्चयी, इसके लिए एक वर्ड बताइए। या इसके लिए मैंने शायद पहले एक वर्ड हिंदी में लिखा था, जुझारू, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं परजेवरिंग। परजेवरिंग। दूसरा, देखिए वर्ड है पीठ में छुरा भोंकने वाला। अब देखिए ये देखा जाए तो ये इडियम्स है ना, मतलब एक कहावत है, या इस तरीके से वर्ड हम लोग कहते हैं कि उस पर यकीन नहीं कर सकते कि वह पीठ में छुरा भोंकने वाला इंसान है। तो अब ये पूरा वर्ड एक है, लेकिन इसके लिए एक वर्ड मतलब एक सेंटेंस है। अब इसके लिए आपको अगर वन वर्ड्स लिखना हो, और ये इंग्लिश में भी आपके कॉम्पिटिशन में भी आता है, तो बताइए क्या लिखेंगे। हाँ, तो पीठ में छुरा भोंकने वाला, इसे कहते हैं वाइपर। वाइपर कौन? वाइपर वो झाड़ू लगाने वाला नहीं, उसकी स्पेलिंग डब्ल्यू से होती है, ये वी से है, PER, जिसको आप दो मुहा सांप भी कहते हैं। वाइपर, VIPER, पीठ में छुरा भोंकने वाला, जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, दैट पर्सन इज कॉल्ड वाइपर। दूसरा है, तीसरा है आज का, ईर्ष्यालु। बताइए, जैसे देखा होगा आपने, बहुत से लोग दूसरों को देख करके उनके मन में क्या होता है, एक फीलिंग आती है जैसे जेलसी की, जेलस। तो ये वर्ड आपको बहुत ही कॉमनली यूज में है, जेलस या जेलसी आप बोलते हो, बट कॉम्पिटिशन्स में एक वर्ड आता है मलवोलेंट या मैलिशियस। मैलिस मतलब बुराई होती है, नाउन होता है, और उसको रखने वाला यानी कि मैलिशियस जो है ये एडजेक्टिव हो जाएगा, इसका मतलब ईर्ष्या करने वाला। दैट पर्सन इज कॉल्ड, या तो आप मलवोलेंट कह सकते हैं, या मैलिशियस वर्ड जो है वो आप इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। ठीक, देखिए ये दिखाया था मैंने आपको, नहीं, और देखिए वो दो कौड़ी का इंसान। देखिए अब ये वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके एग्जामिनेशन में तो नहीं, लेकिन आपके स्पोकन इंग्लिश में बहुत इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं ना हमें, वो बहुत बेकार इंसान, एकदम दो कौड़ी का, उससे कोई मदद की उम्मीद ना करो। नहीं, तो तुम दो कौड़ी के इंसान हो, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? दो कौड़ी का इंसान, इसे कहते हैं क्विक्सोटिक, QUIXOTIC, क्विक्सोटिक। तो देखिए आज के चार वर्ड्स थे आपके लिए, निश्चयी, दृढ़ निश्चयी या जुझारू, इसके लिए आता है जेवरिंग, पीठ में छुरा भोंकने वाला वाइपर, ईर्ष्यालु मलवोलेंट या मलिशियस, और दो कौड़ी का इंसान, इसे कहते हैं क्विक्सोटिक। फाइन। So these are the words which really helps you in helping vocabulary building, and also if you want to improve your skill of communication, यानी communication skills को develop करने के लिए भी, और so far as your examination is concerned, these words are really useful in the competitive examination as well. Fine, चलिए तो आज का ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। तो प्लीज़ ट्राई टू लर्न, स्पीक, एंड लास्ट में फिर यही कहेंगे कि इफ दिस इज यूजफुल फॉर यू देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मोर एंड मोर दिस वीडियो। थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।